हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टेबल एजुकेशन में। तो अच्छा वाड़ी आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास वन शॉर्ट रिवीजन, सेकंड वन शॉर्ट रिवीजन लेकर आ गए 10th क्लास वालों के लिए आमले छारे लवन का। तो बेटा आज ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव है, उस पर सारा आमले छारे लवन खत्म कर देंगे अपन। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव डिस्कस कर देंगे बेटा, इसलिए चैनल को सेव कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल दी बेस्ट। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, पहला पहला क्वेश्चन क्या है, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आंसर बताना है, कमेंट करके बताएं। आप वीडियो को पॉज करो, बनाए पहले। अम्ल और भस्म, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करता है तो बनाता है लवण प्लस जल। क्या आपको पता है क्या, अम्ल और भस्म में अभिक्रिया करता है तो बनाता है लवण और जल। एग्जाम्पल के तौर पे एक अम्ल ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है क्या, और एक क्षार ले लो जिसमें कास्टिक सोडा ले लिए NaOH, ये रिएक्ट करेगा तो ये फंडा सुनना, फंडा सुनना, फंडा अम्ल और क्षार का फंडा सुनना। अम्ल पानी में H प्लस देता है, क्षार OH माइनस देता है, और H प्लस ने देखा OH माइनस को, OH माइनस ने देखा H प्लस को। डायलॉग क्या बोलेंगे, बोलो सारे बोलो, पीछे वाला डैश बोलना है, बोलना। H प्लस ने देखा OH माइनस को, OH माइनस ने देखा H प्लस को, आंखों आंखों में खुमारी छा गई और एसिड बेस हो गया, और एसिड बेस होते ही H प्लस OH माइनस मिलेगा ना, चिपक करके पानी बन के निकल गया। पानी दोस्तों, पानी निकल गया, और ये रहा माइनस Cl, ये रहा Na प्लस NaCl बन के लवण बना दिया। लवण, ये है लवण दोस्तों, दोस्तों ये है लवण। आपके सामने लवण बन गया। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है, लवण। आपके सामने एक एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, और सेकंड एग्जांपल आप घर से करके आइएगा। ये रहा राजाओं का राजा, अम्लों का राजा, किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ वासेपुर नहीं, किंग ऑफ केमिकल। आपको ये बताना है सल्फ्यूरिक एसिड है और एक कास्टिक सोडा है, इसका आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आप इसे बना के आइएगा, कल मैं आपको बना चेक करूंगा और कैमरे के अंदर घुस कर नहीं बनाओगे तो वो डस्ट कर दूंगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चेक इट। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चीनी, चीनी दोस्तों, दोस्तों चीनी, चीनी का रासायनिक सूत्र किसको नहीं पता होगा, C12H22O11, यह है चीनी का रासायनिक सूत्र। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यदि ग्लूकोज का पूछता तो CH6H12O6, ये ग्लूकोज का होता है दोस्तों, ये ग्लूकोज का होता है। ये जो CH3CHO है ये एसिटिक एसिड का है दोस्तों, एसिडिक एसिड का है दोस्तों, विनेगर में यूज होता है। ये जो HCOOH है दोस्तों, सारे के सारे डिस्कस कर देंगे आज। ये है मिथेनोइक एसिड, और इसी का एक और नाम है फॉर्मिक एसिड, चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। दोस्तों ये सारे फॉर्मूलास याद होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में, CH3COOH एसिडिक एसिड है ना, विनेगर में, सिरका में, और C12H22O11 शुगर, C6H12O6 ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पीएच किसी घोल में किसकी शक्ति बताता है, किसकी शक्ति को व्यक्त करता है, किसकी शक्ति को। तो पीएच का फॉर्मूला आप बताएं दोस्तों, पीएच के पी में क्या लगा हुआ है, पी के साथ क्या लगा हुआ है, देखो एक है POH और एक होता है PKA, PKW, PKB, है ना, ठीक है। तो P के साथ क्या लगा हुआ है, P के साथ क्या लगा हुआ है, H, यानी हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की शक्ति को व्यक्त करेगा। P के साथ जो रहेगा वो उसी की शक्ति व्यक्त करता है, क्योंकि P का फॉर्मूला होता है, पीएच का फॉर्मूला होता है, पीएच का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पावर ऑफ, पावर ऑफ, पावर ऑफ H प्लस आयन, पावर ऑफ H प्लस आयन। तो P के साथ जो रहेगा उसी की शक्ति को रिप्रेजेंट करेगा। और पीएच का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, माइनस लॉग H प्लस, माइनस लॉग H प्लस। पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस लॉग H प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, यानी आपको दिया हुआ है H प्लस, क्या दिया हुआ है, H, हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस दिया हुआ है, जिसको माइनस X, बोला पीएच क्या हो। कुछ मत करना, कुछ मत करना, बस एक चीज करना, यदि H प्लस का सांद्रण देते,
पीछे वाले, यदि H प्लस का सांद्रण दे दे तो कुछ ना करना, बस एक चीज करना दोस्तों, कुछ ना करना, बस एक चीज करना, जो पावर में रहेगा वही आपका, उसके आगे है ना, उसे आगे लाके, जो पावर में रहेगा उसे आगे लाके माइनस से प्लस कर दो, माइनस से प्लस कर दो, ये हो गया आपका पीएच। क्या बोले, यदि H प्लस का सांद्रण देके, यदि H प्लस का सांद्रण देके आपको पीएच पूछेगा तो कुछ ना करना, बस एक चीज करना, क्या करना दोस्तों, जो पावर में रहेगा उसे आगे ले आना, माइनस का प्लस कर देना। जैसे एग्जांपल के तौर पे 10 के पावर -2, बताओ पीएच कितना होगा, कुछ ना करना, जो पावर में रहेगा उसे आगे ले आना और माइनस को प्लस कर देना। कैमरे में घुस जाएंगे, जल्दी सा आंसर बताने का। अगला सवाल, H प्लस का सांद्रण 10 के पावर -3 दिया हुआ है, तो बताओ पीएच क्या होगा, कुछ ना करना, बस एक चीज करना, कुछ ना करना, बस एक चीज, जो पावर में उसे आगे ले आना और आगे लाके प्लस कर देना, दिस इज द पीएच। कुछ ना करना, बस एक चीज करना, पावर को आगे लाके प्लस कर देना। बताओ -x था, क्या हो जाएगा आंसर, +x। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ ना करना, पावर में जो रहेगा पीएच निकालने के उसे आगे ले आना और प्लस कर देना। कुछ ना करना, कुछ ना करना, बस आगे ले आना पावर को और प्लस कर देना, माइनस से तो प्लस कर देना। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला से निकाला जाता है, बाकी लॉ की प्रॉपर्टी आगे पढ़ना है लेकिन। बात समझ में आई क्या, क्लियर है दोस्तों, यदि समझ में आ रही है, यदि समझ में आ रहा है, यदि लेक्चर्स मजेदार है, यदि लेक्चर यूजफुल है, यदि लेक्चर्स आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लायक है, तो आप इस लेक्चर को रोकिएगा मत, अपने पास सिर्फ इस अपने दोस्तों को, अपने 10th के सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, है ना, उनका भला हो जाए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय विलयन की क्या दर्शाता है, अरे दोनों चीज दर्शाता है, अम्लता और क्षारीयता दोनों, यानी आंसर क्या हो जाएगा, यदि किसी जलीय विलयन में, है ना, पीएच बताते हैं, पीएच इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं दोस्त। पीएच स्केल जानते होंगे आप लोग, 0 से लेके 14 तक स्केल होता है, बीच में 7 होता है, 7 से पहले एसिड का पीएच होता है, 7 के बाद बेस का पीएच होता है, यानी पीएच जो है वो अम्लता और क्षारीयता दोनों को दर्शाता है। अच्छा, ये बात है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी दोस्तों। और चीजें इसमें डिस्कस करते हैं, एक और चीज डिस्कस करते हैं भाई, एक और चीज डिस्कस करते हैं, देखिएगा, निगाहें बोर्ड पे होनी चाहिए दोस्तों, निगाहें बोर्ड पे होनी चाहिए, निगाहें बोर्ड पे होनी चाहिए। थोड़ा सा इधर आ जाओ, बोर्ड का पोजीशन सही लेकर के सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। ये है, यदि पीएच 0 है, यदि पीएच 0, जितना पीएच कम होगा उतना अच्छा अम्ल का पीएच कम होना चाहिए। यदि पीएच ज्यादा होता है तो अम्ल की मात्रा, दुर्बल अम्ल जो परबल क्षार हो जाता है, परबल क्षार। तो अम्लता को बढ़ाना है तो पीएच को कम करना पड़ेगा, यानी 0 वाला परबल अम्ल और 6 वाला दुर्बल अम्ल हो जाएगा। पीएच 0 वाला जो है बेटा, जितना कम पीएच होगा उतना ज्यादा अम्लता होगा। परबल अम्ल के लिए पीएच 0, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पीएच 0। अब पीएच जैसे ही ज्यादा हो गया, कमजोर दुबला पतला अम्ल वीक एसिड कहलाता है। तो कम पीएच वाला स्ट्रॉन्ग एसिड, ज्यादा पीएच वाला वीक एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए पीएच कम होना पड़ेगा, जितना कम पीएच उतना अच्छा अम्ल। अच्छा, तो बेस के लिए क्या होगा, बेस के लिए जस्ट इसका उल्टा होगा दोस्त, बेस के लिए जस्ट इसका होगा ये वाला जो 14 वाला है, 14 वाला परबल क्षार और पीएच 7.4 वाला दुर्बल क्षार। जितना कम पीएच होगा खराब क्षार होगा, जितना ज्यादा पीएच होगा अच्छा क्षार होगा। अम्लता में उल्टा, जितना कम पीएच होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ज्यादा पीएच होगा वीक एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ना, तो आप इससे पहले वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ रहा है तो, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। पीएच स्केल में 0 से 14 तक के मान होते हैं। 0 का मान क्या दर्शाता है, पीएच 0 जो है अम्ल को दर्शाता है, और अम्ल को ही नहीं स्ट्रॉन्ग एसिड दर्शाता है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड दर्शाता है, यानी परबल अम्ल को दर्शाता है।
परवल अम्ल को दर्शाता है बच्चों, परवल अम्ल को दर्शाता है। परवल अम्ल जितना कम पीएच उतना ज्यादा अम्लता, उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, आंसर क्या हो जाएगा? परवल अम्ल हो जाएगा। कोई बोले पीएच 14 क्या दर्शाता है? पीएच 14 क्या दर्शाता है? पीएच 14 क्या दर्शाता है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड दर्शाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड दर्शाता है दोस्तों। पीछे वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतार लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीएच स्केल में 14 क्या दर्शाता है? परवल क्षार, परवल क्षार, परवल क्षार। अभी डिस्कस किए। मेरे पीएच स्केल में 7 से 0 तक, 7 है, 7 है, 7 से 0 घट रहा है। यदि पीएच घट रहा है तो अम्लता, अम्लता के बारे में मैंने अभी बताया। यदि यदि अम्लता बढ़ेगा, यदि पीएच घटेगा अम्लता बढ़ेगा। पीएच 0 वाला परवल अम्ल, पीएच 0 वाला परवल अम्ल, पीएच 0 वाला परवल अम्ल, और पीएच 7 वाला दोस्तों, पीएच 7 वाला बोर्ड पे देखिए, वरना डैशपंथी निगाहें हटी दुर्घटना। पीएच 6 वाला दुर्बल अम्ल दोस्तों, पीएच 6 वाला दुर्बल अम्ल दोस्तों, निगाहें बोर्ड पे। अगर यदि हटी निगाहें तो मामला जहरीला हो जाएगा। और पीएच 7 हो जाएगा उदासीन, उदासीन दोस्तों, उदासीन। क्या बात समझ में आई क्या? पीएच 7 क्या हो जाएगा? उदासीन। और 7 से ज्यादा क्या हो जाएगा? क्षार। और पीएच 7.4 की बात करें तो ये है ना खराब क्षार है, दुर्बल क्षार है। और पीएच 14 की बात करें तो स्ट्रॉन्ग क्षार है। क्या समझ में आया है? क्या आया है तो नोट कर लीजिए और इसको आगे बढ़ाते हैं, कारवां को आगे बढ़ाते जाते हैं। लवण के बारे में बताया है। पहले लवण के बारे में होता क्या है? अम्ल और क्षार विक्रिया करता है तो लवण बनता है। और लवण एक होता है, एक होता साधारण लवण, और एक होता है अम्लीय लवण, और एक होता है क्षारीय लवण। अम्लीय लवण में ऐसा, अम्लीय लवण की बात है कि ऐसा लवण जिसमें है ना विस्थापनीय H+ आयन उपस्थित हो। क्षारीय लवण में क्या बात करेंगे अपन? वैसा लवण जिसमें विस्थापनीय OH- आयन हो, और वैसा लवण जिसमें ना H हो, ना OH हो, ना H हो, ना OH हो, ना H+ हो, ना OH- हो। तो ऐसे लवण को है ना साधारण लवण कहते हैं, साधारण। और एक होता है मिश्रित लवण, एक होता है मिश्रित लवण दोस्तों। मिश्रित लवण जिसमें एक से ज्यादा केटाइन, एक से ज्यादा केटाइन, एक से ज्यादा केटाइन, एक से अधिक केटाइन, और एक से अधिक एनायन। केटाइन मतलब धन आयन, अधिक धन आयन, एक से अधिक धन आयन, धन आयन, और एक से अधिक दोस्तों, एक से अधिक है ना ऋण आयन। इसको उतार लीजिएगा और देखिएगा अम्लीय लवण मतलब क्या होना चाहिए? ऐसा लवण जिसमें H+ आयन होना चाहिए। H+ आयन किसमें? इसमें है, इसमें OH- है, इसमें H+ नहीं है दोस्तों, इसमें H+ है। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। इसमें भी H+ नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? NaHSO4। और भी चीजें डिस्कस करते हैं, और भी चीजें क्या दोस्तों? और भी चीजें ये कि ये वाला जो है ना, ये वाला जो है ना दोस्तों, ये वाला OH वाला, ये क्षारीय लवण है। ये जो A वाला है ये क्षारीय लवण है, जो V वाला है वो अम्लीय लवण है, जो C वाला है वो है ना सामान्य लवण है दोस्त, सामान्य लवण है। अयो सामान्य लवण है, सामान्य लवण है, सामान्य लवण है, लवण लवण लवण। और जो D वाला है, D वाले में ये ब्लीचिंग पाउडर है। और ब्लीचिंग पाउडर में एक तो कैल्शियम आयन होता है, और एक OCl- होता है, और एक Cl- होता है दोस्तों। यानी एक से ज्यादा एनायन आ गया, इसलिए क्या हुआ? मिश्रित लवण है, ये मिश्रित लवण है। ब्लीचिंग पाउडर कैसा लवण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिश्रित लवण होता है। समझ में आ रही है क्या? यदि H है तो अम्लीय लवण, यदि OH है तो क्षारीय लवण, यदि एक से ज्यादा केटाइन या एक से ज्यादा एनायन है तो क्या हो जाएगा? मिश्रित लवण। यदि ना H है ना OH है, सिर्फ एक केटाइन है और एक एनायन है, सिर्फ एक केटाइन है एक एनायन है, ना H है ना OH है, तो ऐसे लवण को बोलो ना भाई, ऐसे लवण को साधारण लवण कहते हैं। निम्नलिखित कौन भस्मीय लवण है? अरे भस्मीय मतलब OH वाला, ये रहा OH-, ये सामान्य लवण है ना, और ये KHCO3 H+ आयन है, ये अम्लीय लवण। ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ये होगा, क्या होगा? ये होगा। इसमें क्या विस्थापनीय OH- आयन है, और विस्थापनीय OH- आयन है तो ऐसे लवण को भस्मीय लवण कहते हैं। भस्मीय या इसी को बोले क्षारीय बोलेंगे। समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सामान्य लवण है जिसमें OH- है? ये OH- वाला भस्मीय लवण, H+ वाला क्षार अम्लीय लवण, और न इसमें ना H है ना OH है, तो ऐसे लवण को क्या कहते हैं? सामान्य लवण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आगे? कौन सा पदार्थ
फिर से देख लो एक बार, 1 सेकंड। डॉट आ रहा है तो डॉट पूछ लिया करो, यदि OH माइनस है तो क्षारीय लवण है ना, इसमें क्षारीय लिख दोगे, इसमें अम्लीय लिख दोगे, और यदि इसमें आगे तो इसको क्या लिखेंगे, सामान्य लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल लिटमस को नीला करने वाले को क्या कहते हैं? लाल को नीला कर दिया दोस्त, लाल को नीला कर दिया, लाल को नीला लिटमस डाल दिया मैंने, और कोई लाल को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है, नीला दोस्तों क्या कर दिया, सारे बोलो ना भाई, क्या कर दिया, नीला कर दिया, नीला करने, यदि कोई नीला कर देता है तो उस विलेन का नाम होता है दोस्तों क्षार, नाम होता है क्षार। क्या ये क्षार होगा, भस्म होगा, भस्म ही है तो लिटमस को लाल से नीला कर देता है, भस्म है वो, क्षार है वो। और जो लाल कर देता है, लाल किसी भी चीज से लाल हो गया, यदि किसी भी चीज से लाल हो गया दोस्तों, लाल विलियन है, और विलियन में लिटमस डालते ही लाल हो गया है, लाल यदि लाल हो गया है तो वो कोई और नहीं, वो क्या होगा, सारे बोलो क्या होगा, विलियन का नाम क्या होगा, अम्ल होगा। लाल करने वाला अम्ल, खूनी रविवार, लाल करने वाला कौन होगा, अम्ल होगा, और नीला करने वाला कौन होगा, क्षार होगा दोस्तों। लाल करने वाला अम्ल और नीला करने वाला क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? तो अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करने वाली धातु को उभयधर्मी धातु कहते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट पाए जाते हैं दोस्तों, व्हाइट पे उभयधर्मी, जो अपना धर्म बदलते रहता है, उभयधर्मी धातु जो अपना धर्म बदलते रहता है, उभयधर्मी धातु कौन कौन है? पंजाबे, अली जी, ये जो है ये कैसे धातु हैं? ये उभयधर्मी है, और ये वो है जो अम्ल क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, जैसे जिंक है, जिंक के बारे में याद रखिएगा, जिंक क्षार से भी रिएक्शन करता है और जिंक अम्ल से भी रिएक्शन करता है। और यदि अम्ल से रिएक्शन करता है तो धातु चाहे अम्ल से करे, ये धातु है, ये अम्ल है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करे या क्षार से अभिक्रिया करे, दोनों केस में कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस के बारे में एक खास बात, बर्न विथ पॉप साउंड। और जिंक के केस में क्या बनेगा यहाँ पर बेस में? Na2ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। और ये जिंक जो है एसिड का H को लात मारा और खुद जाके Cl के साथ चिपक जाएगा, जिंक क्लोराइड। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है? जिंक क्लोराइड तो बच्चों को याद रहता है, इंपॉर्टेंट है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, क्या बोलो, Na2ZnO2, ये क्या है? सोडियम जिंकेट, ये कब? जब जिंक किससे रिएक्ट करेगा? NaOH से। तो कौन से धातु हैं जो अम्ल क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है? जिंक। कौन मेरे दोस्त? जिंक अम्ल से भी रिएक्शन कर रहा है और क्षार से भी अभिक्रिया कर रहा है। और सोडियम जिंकेट क्या बनाया? सोडियम जिंकेट। तो लीजिएगा इसको, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पंजाबी अली जी, पंजाबी यही पूछेगा आपसे, सारा यही पूछेगा। पंजाबी अली जी, ये दोनों, ये चारों अम्ल क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। निम्न में कौन भस्म नहीं है? जो एसिड होगा वो भस्म नहीं होगा। अच्छा, ये देखो, ये देख रहे हो गाइस, ये जो लवण है ये उदासीन लवण, उदासीन क्यों? इसका pH 7। और बाकी ये जो मेटल धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय धातु का ऑक्साइड क्या होता है? ये कैल्शियम धातु का ऑक्साइड, ये काल्शियम, ये भी का क्षार है। और ये इसके बारे में बताते हैं, अभी करेक्शन कर लेना। उदासीन कैसे उदासीन है? NaCl में 2 एनायन है। कितने एनायन? एक प्लस और एक माइनस। ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस से आता है, NaOH से आता है। और ये भी कहां से आता है? स्ट्रॉन्ग बेस से आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आता है।
दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है, तो मैच ड्रॉ हो गया, मैच ड्रॉ हो गया, मैच ड्रॉ का मतलब पीएच क्या हो गया, बीच में आ गया, बीच में पीएच, बीच मतलब साथ, उदासीन हो गया, उदासीन क्या हो गया भाई, उदासीन हो गया। लेकिन अगर बात करें लास्ट वाले की, लास्ट वाले में क्या है, Na प्लस वाला जो बेस के साथ आता है, और CO3-2, ये कहां से आया, NaOH से, स्ट्रॉन्ग बेस। और ये कहां से आया, कार्बन वाला एसिड, वीक एसिड। मैच कौन जीत गया, स्ट्रॉन्ग बेस, मैच कौन जीत गया, स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए इसका पीएच 7 बेस का होगा, है ना, 7 ज्यादा, पीएच 7 से इसका भी ज्यादा होगा, और पीएच 7 से ज्यादा इसका भी होगा। लेकिन इसका पीएच कितना होता है, उदासीन है, मैच ड्रॉ हो गया, मैच ड्रॉ हो गया, मैच ड्रॉ। तो आपको लवन का अगर पीएच पता करना है, सुन लो गौर से सुन लो, कान खोल के। यदि आपको लवन का पीएच चेक करना है, तो आपको लवन को दो भागों में तोड़ दो, एक प्लस में और एक माइनस में। प्लस वाला क्षार से आता है, माइनस वाला एसिड से आता है। चेक करो वो कैसे क्षार से आ रहा है, चेक करो वो कैसा अम्ल से आ रहा है। तो यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, मैच ड्रॉ। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, एसिड जीत गया। यदि स्ट्रॉन्ग भैंस है और वीक एसिड है, भैंस जीत गया। तो पीएच भैंस जीतेगा तो पीएच 7 ज्यादा, एसिड जीतेगा तो पीएच 7 से कम, और दोनों मैच ड्रॉ हो गया, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो पीएच 7। यदि एक वीक है दूसरा भी वीक है, तो फिर ऐसे कैसे में कमेंट नहीं कर पाते हैं, पीएच लगभग 7 के बराबर होता है, आजू बाजू होता है, 7 के इधर भी हो सकता है, 7 के उधर भी हो सकता है। लेकिन आप तीन केस कौन सा केस, 3 केस आप याद रखना। पहला, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मैच ड्रॉ, उदासीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उदासीन। दूसरा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, मैच हो नहीं था, इससे एसिड पीएच 7 से कम। फिर दोस्तों स्ट्रॉन्ग भैंस और वीक एसिड, मैच हो नहीं था, भैंस पीएच 7 से ज्यादा, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड भी और स्ट्रॉन्ग बेस भी, मैच क्यों जीता, ड्रॉ हो गया, पीएच 7। ठीक है, तो लवन का पीएच कैसे निकालेगा, प्लस में और माइनस में तोड़ दीजिएगा दोस्तों। तो आपका आंसर आ चुका है। कौन है जो बस में नहीं है, जो उदासीन है, आंसर क्या हो गया, सी। आई एम सॉरी, इसको बी होना चाहिए था, इसको सी होना चाहिए था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक मिलेगा, वहां बताता है जो 7 से क्षारक मतलब 7 से ज्यादा। दोस्तों किस बच्चा को आना चाहिए 7 से ज्यादा, ठीक है। निम्न में कौन प्रबल भस्म है, 14 वाला बताए थे अभी, 14 वाला बताए दोस्तों। निम्न में कौन प्रबल भस्म है, ओ माय गॉड, पेंसिल लेना पड़ेगा भाई, पेंसिल लेना, क्या हो जाएगा, ये 14 वाला प्रबल भस्म है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं दोस्त, क्षार। और कौन सा घुलनशील है, हलीना का रब से फरियाद का भैंस, हलीना का रब से फरियाद का भैंस। ये कैसा भैंस है दोस्तों, भैंस नहीं मतलब बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये वाला जो बेस है ये वाटर सॉल्युबल बेस है। इसको अल्कली कहते हैं, अल्कली। इसे कहते हैं क्षार। जल में घुलनशील क्षारक है ये, आंसर क्या होगा, क्षार। संचारण वाहियात चीज, अरे ये छोड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं, अरे अम्ल कहलाते, खट्टे वाले तो अम्ल कहलाते। नीली लिटमस को लाल कर, लाल खूनी लाल, एसिड गिरता तो लाल हो जाता है, तो खूनी लाल लिटमस में एसिड गिरेगा तो क्या हो जाएगा, लाल, वो है अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं, क्या नहीं, सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते हैं। ओनली दो क्षारक जो क्षार होंगे, घुलनशील, जल में घुलनशील क्षारक क्षार होते हैं, वैसे क्षार किसे कहते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ माय गॉड, ये कहां पहुंच गया दोस्तों, पीछे आ जाते हैं। नेक्स्ट, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा आगे चले गए अपन, बहुत ज्यादा लास्ट में आ गए, वापस से अपने डगर पे आते हैं, यहाँ पर आ गए। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ओनली आंसर क्या, सोडियम सिंकेट, NO2ZNO2, यहाँ पर छूट गया NO2ZNO2, NO2ZNO2 क्या कहलाते हैं,
NO2 ZNO2 NO2 ZNO2 ये क्या कहलाएगा बेटा? सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, NO2 ZNO2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच पर, अरे भाई साहब अंडा का कवच जो होता है ना काकोथरी का होता है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अंडा का पिसा हुआ जो कवच होता है वो काकोथरी का होता है। और इस पर पिसे कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है। अच्छा कोई विलियन डाला जा रहा है, विलियन डाला जा रहा है और एक गैस उत्पन्न होती है। ओ माय गॉड, गैस उत्पन्न होती है। दूधिया कर देता हूं, माय गॉड, ये गैस जो उत्पन्न होगा CO2 है। और ये CO2 तभी उत्पन्न होगा, कार्बोनेट से CO2 तभी उत्पन्न होगा जब ये X में क्या होगा, H+ होगा। सुन लो, कार्बोनेट से काको3 से CO2 तभी उत्पन्न करेगा जब इससे कौन रिएक्ट करेगा, H+ और H+ यानी अम्ल, H+ यानी अम्ल। और इस सब में से अम्ल कौन है दोस्तों? HCl है। फिर से बोल रहा हूं, कार्बोनेट काको3 से CO2 गैस कब निकलेगा? जब कौन सा विलियन अभिक्रिया करेगा? H+ वाला विलियन। और H+ वाला विलियन कौन है रे बताओ ना भाई साहब, कौन है जी? HCl है। कार्बोनेट से कौन सा विलियन अभिक्रिया करके CO2 गैस निकलता है? कार्बोनेट से, काको3 से H+। कौन सा विलियन? H+। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी HCl होगा, HCl गिरा हुआ तभी CO2 गैस निकला और CO2 गैस चूना को दूधिया कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपच की स्थिति को उधर यानी अपच की स्थिति जब अपच होते हैं एंटासिड यूज करते हैं, एंटासिड इनो यूज करते हैं। इनो या तो Mg मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज कर सकते हैं या खाने वाला सोडा भी आप यूज कर सकते हैं। तो क्या ये चीजें याद रहेगी क्या? क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। एंटासिड में क्या आ गया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटासिड में क्या आ गया? सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा। आंसर क्या हो जाएगा? MgOH का होल टू S। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH 1। ओ माय गॉड, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, NaOH क्या बोले? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। जठर रस का pH मान कितना होगा? 1.2। जठर रस मतलब अमाशय से निकलने वाला रस जिसमें HCl होता है, pH बहुत कम होगा, 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विलियन pH पेपर को लाल बना देता है। लाल यानी वो अम्ल है। और ये तो उदासीन की तरफ चले गए, यानी ये आंसर नहीं होगा। pH 7 से कम होना चाहिए और कम वाला 1 से 2 है, 5 से 7 भी है, लेकिन ये उदासीन के ऊपर चला गया। तो लाल कर देता, तो लाल करने वाला कौन है? अम्ल। और अम्ल का pH 7 से क्या होता है दोस्तों? 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? अरे दुर्बल अम्ल पहचानना है ना, तो कार्बन वाला अम्ल, दुर्बल अम्ल होता है। तो आंसर ये तो परवल है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जला के रख कर देगा, राजाओं का राजा, अम्लों को राजा, HNO3, ये सब परवल अम्ल है। ये सब आंसर नहीं होगा। ऑक्सैलिक एसिड इज द दुर्बल अम्ल। ऑक्सैलिक एसिड इज द दुर्बल अम्ल। ऑक्सैलिक एसिड कैसा अम्ल है? दुर्बल। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन है, H2CO4। ये कहां पाया जाता है? टमाटर में है। टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार। टमाटर में क्या पाया जाता है बिल्लू? H2C2O4, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल, कार्बन वाला एसिड, कार्बन वाला अम्ल। और टमाटर खाती हो दोस्तों तो क्या अदली गल जाता है क्या दोस्तों? नहीं ना भाई। यानी ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? कार्बन वाला अम्ल। और कार्बन वाला अम्ल कैसा है? अम्ल होता है, वीक एसिड। इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है? अरे बताओ ना, नारंगी का रस, धोने का सोडा नहीं, साबुन नहीं, बेकिंग सोडा नहीं, ये सब, ये तीनों क्या होता है? क्षारीय होता है। पता है तीनों में क्या होता है कॉमन? तीनों में कॉमन एक चीज है कि तीनों में जो कैटायन है वो Na+ है। और Na+ कौन से बेस से आता है? स्ट्रॉन्ग बेस से। इसलिए मैच जीत जाता है ये तीनों में, चाहे धोने का सोडा हो, चाहे साबुन हो, चाहे बेकिंग सोडा हो, इन तीनों में कॉमन तत्व है Na+। और ये स्ट्रॉन्ग बेस से आता है, इसलिए क्षारीय होता है। और ये क्या होता है? नींबू का रस खट्टा होता है, ये अम्लीय है भाई साहब। समझ में आ रही बात? नींबू का रस अम्लीय है, नारंगी का रस अम्लीय है। ताजी दूध का मान pH 6 होता है, दही बन जाता है। दही मतलब क्या बन गया? वो एसिड। और एसिड का pH तो और घटेगा तो दोस्त, घटेगा। एसिड
दूध का पीएच 6 होता है, दही बन जाने पर इसका पीएच क्या होगा? दही मतलब एसिड, एसिड बनगा तो पीएच और घटेगा, पीएच और घटेगा। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? डिफरेंट, हेट्रोजीनियस है, यानी तीनों तीनों ऑप्शन से अलग होगा। चूना पत्थर काकोथरी, चूना पत्थर काकोथरी, खगड़िया काकोथरी, संगमरमर काकोथरी। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या ये डिफरेंट आ गया क्या? क्या ये तीनों से डिफरेंट है कि नहीं है? इसलिए क्या है? विजातीय यौगिक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CH4 डॉटर हाफ H2O, चूना पत्थर का काकोथरी, खलिया का भी काकोथरी और संगमरमर का भी काकोथरी। समझ में आ रही बात? इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है? संश्लेषित मतलब मानव निर्मित, मानव निर्मित सूचक कौन है? मानव निर्मित सूचक कौन है दोस्तों? मानव निर्मित कौन है? लिटमस लाइकेन से मिलता है, हल्दी प्राकृतिक है, लाल पत्थर को भी प्राकृतिक है, तो ये सब आंसर नहीं है। मानव निर्मित में दो ही है, मानव निर्मित में दो ही है ना? दो ही याद रखना आपको, एक HPH और एक MeOH। HPH का नाम है फिनोफ्थिलीन, 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 स्पेलिंग देख लेना। और इसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। आ रही बात समझ? तो कितने मानव निर्मित है सूचक? कितने मानव निर्मित सूचक है? दो। फिनोफ्थिलीन बोलो कौन? दो, दो फिनोफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। लिटमस विलेन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है लाइकेन के पौधे से, लाइकेन के पौधे से। लिटमस को कहां से निकाला जाता है? लिटमस का बैंगनी रंग का, ताजा ताजा अगर लिटमस आया तो बैंगनी रंग का होगा, बैंगनी रंग का होगा। और वो कहां से प्राप्त होता है? कहां से? लाइकेन से, लाइकेन, लाइकेन। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुल कर देते हैं। अम्ल H+ आयन देता है, अम्ल H+ आयन देता है। नींबू किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल है, ठीक है। ये कार्बोनिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है, कार्बन वाला एसिडिक एसिड होता है। निम्न में कौन अकार्बनिक अम्ल है जिसमें कार्बन नहीं होगा? यह कार्बनिक नहीं है, यह कार्बनिक नहीं है ना? अच्छा, I'm sorry दोस्त, ये सब कार्बनिक, ये सब अकार्बनिक तो है ना? ये सब में कार्बन नहीं है। जो कार्बन नहीं है उसी को ही क्या कहते हैं? अकार्बनिक। यानी ये इसमें भी कार्बन नहीं, ये भी आंसर होगा। इसमें भी कार्बन नहीं, ये भी आंसर होगा। इसमें भी कार्बन नहीं है, ये भी आंसर होगा। ये तीनों अकार्बनिक है, यानी इनमें से सभी, ये सब क्या है? अकार्बनिक। क्या बेटा? अकार्बनिक। तीनों में कार्बन, तीनों में कार्बन, तीनों में कार्बन नहीं है, इसको तीनों को क्या बोलेंगे? अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक। टार्ट्रिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? टार्ट्रिक अम्ल कहां पाया जाता है? इमली में, और इसमें कार्बन होता है, कार्बनिक अम्ल है ये। जिस अम्ल में जलीय विलयन के पर्याप्त हाइड्रोनियम आयन होते हैं उसे परवल अम्ल। पर्याप्त H3O+ है। H3O+ का मतलब होता है H+ ही होता है। जितना ज्यादा H+ होगा परवल अम्ल होगा। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है? H3O+। ये रहा हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन H3O+, परवल अम्ल होगा। जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या होती है? जल है, और जल में क्या बना रहे हो? जल के बारे में एक बात बता दें, जल के दो भाग होते हैं, एक H+, एक OH-। दोनों का वैल्यू फिक्स है, 10⁻⁷, 10⁻⁷। लेकिन जैसे ही आप क्या मिलाते हो? HCl, एसिड, तो किसकी मात्रा बढ़ेगी? OH- की, H+ की? किसकी मात्रा बढ़ेगी? तो अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या होती है? H+ की मात्रा क्या होगी? एसिड मिलाओगे तो H+ की मात्रा क्या होगी? जैसे HCl मिलाओगे H+ की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी ना, बढ़ती है। जल में अम्लीय विलयन चालन करते हैं, चालन करते हैं, किसका चालन करते हैं? आयंस का चालन करते हैं। किसका चालन करते हैं? जल में अम्लीय विलयन चालन करते हैं, तो अम्लीय विलयन का क्या मिलता है आपको? आयन मिलता है, आयन, आयन मिलता है दोस्त। अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच कैसे की जाती है? पीएच स्केल से, पीएच स्केल से दोस्तों, पीएच स्केल से, पीएच स्केल से। कौन से स्केल से? पीएच स्केल से। 0 वाला परवल अम्ल, 14 वाला परवल क्षार। पीएच स्केल से क्या किया कि प्रबलता कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज्यादा वीक है। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करने में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? जैसे ही पानी में, जैसे ये क्या हो रहा है दोस्त?
जैसे ही पानी में आप एसिड डालोगे या क्या डालोगे, क्षार डालोगे, क्षार, अचार नहीं दोस्तों, क्षार डालोगे, क्षार, ये तीन दोनों रिएक्शन में क्या होती है, उष्मा उत्सर्जित होती है, इसको उष्माक्षेपी कहते हैं, उष्माक्षेपी कहते हैं दोस्त, उष्माक्षेपी कहते हैं। तो जब भी एसिड डालो पानी में या बेस डालो, क्या होगी, उष्मा निकलेगी। इसलिए तो बोला जाता है कि जब भी एसिड और पानी मिलाया जाए तो एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जाता है, ताकि एसिड जाके तबाही ना मचाए। आपके पास एसिड पड़ा हुआ है और उसमें हल्का से पानी डालोगे, आग लग जाएगा, मुंह का लिट्टी हो जाएगा। इसलिए हमेशा किसे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, किसे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, एसिड को पानी में। क्यों? क्योंकि एसिड और पानी का उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए पानी को एसिड में डालोगे तबाही मच जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा एसिड, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को डालते हैं पानी में, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को डालते हैं कहां, पानी में। बात समझ में आई क्या? किसी अम्ल की धातु के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी। उस अम्ल को डालेंगे, क्या हो जाएगा आंसर, उष्माक्षेपी। दोस्तों ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये भाई ये क्या हो रहा है। नेक्स्ट पीछे आते हैं, क्या होगा, उष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी अम्ल का अरे धातु दोस्तों, धातु अम्ल के साथ करे, धातु अम्ल के साथ करे, क्षार के साथ करे या धातु जल के साथ करे, तीनों केस में मैंने बताया है, चाहे धातु अम्ल से करे, चाहे धातु क्षार से करे, चाहे धातु जल से करे, तीनों केस में कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस, बर्न विथ पॉप साउंड, बर्न विथ पॉप साउंड। एक बार और भाई, आगे बढ़ जा रहा है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अभी बताया, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, विनेगर में कौन सा पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, इथेनोइक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है, CH3 COOH, दो कार्बन है इसलिए एसिडिक, इथेनोइक, इथेनोइक एसिड दिया हुआ, एसिडिक अम्ल तो एसिडिक अम्ल ही मार देते। विनेगर क्या होता है, विनेगर 5 to 8% एसिटिक एसिड होता है, विनेगर 5 से 8% एसिडिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अम्ल और क्षारक, अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है, उदासीनीकरण। अम्ल प्लस क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ऐसे अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अणु निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं, क्रिस्टलन। ऐसे समझोगे, नीला थोथा का नाम सुना है, ये एक इकाई सूत्र है और उसमें 5 पानी है। क्या ग्रीन विट्रोल नाम सुना है आपने, पानी की वजह से ये हरा भी होता है, ये ब्लू होता है, पानी की वजह से ये ग्रीन भी होता है। आ रही बात समझ में क्या? और ये जो व्हाइट विट्रोल है, ये जो व्हाइट विट्रोल है, ये जो SeSO4.12H2O है, ये जो है ना वॉशिंग सोडा है, ये सब में जो H2O है बेटा, .H2O, ऐसे H2O है ना, ऐसे H2O को बोलते हैं, .H2O को बोलते हैं क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल पूछा है कितने क्रिस्टलन जल हैं, तो उसको ये नीला थोथा में 5 क्रिस्टलन जल है। हरा थोथा, FeSO4 का नाम है हरा थोथा, हरा थोथा का कितना हो गया, कितना पानी हो गया, क्रिस्टलन जल 7, प्लास्टर पेरिस का हाफ, और वॉशिंग सोडा का 10 पानी क्या है, 10 पानी क्या है बताओ, है ना, क्रिस्टलन जल है, क्रिस्टलन जल। .H2O को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं, .H2O को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, मैच जीत गया, स्ट्रॉन्ग बेस 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा, 7 से अधिक, 7 से अधिक, 7 से अधिक, स्ट्रॉन्ग बेस मैच जीत गया, स्ट्रॉन्ग बेस मैच जीत गया, वीक एसिड में हार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2SO4 एक परबल अम्ल है ना, क्योंकि जल्दी में परबल अम्ल वो होगा वैसा अम्ल, वैसा अम्ल दोस्तों, वैसा अम्ल, वैसा अम्ल, वैसा अम्ल जो जल में
पूर्णतः आयनित होता हो, वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होता हो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। राजाओं का राजा, अम्लों का राजा, किंग ऑफ केमिकल, वन एंड ओनली द नेम इज सल्फ्यूरिक एसिड। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये पूर्णतः आयनित होगा। पूर्णतः जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित किए होते हैं तो इस जल का पीएच मान घट जाता है, अम्लीय हो जाता है। घटने का मतलब अम्लीय हो जाता है। घटने का मतलब अम्लीय हो जाता है दोस्तों। घटने का मतलब अम्लीय हो जाता है। तो क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीवधारियों का जीना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। कठिन। अरे अम्ल हो गया तो क्या हो जाएगा? अम्ल का क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा बेटा? कठिन हो जाएगा। क्योंकि वर्षा अम्ल होने से, वर्षा जल होने से उसका पीएच वैल्यू घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद होता है। अम्ल में सबसे बेसिक आइटम जो है, सबसे इंपॉर्टेंट आइटम जो है वो क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? चेक इट। चाहे अम्ल कोई भी हो उसमें एक आइटम तो कन्फर्म है, फिक्स है। वो आइटम कौन सा है? H+ वाला आइटम है। ये सब H+ वाला आइटम है, इसलिए हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसके दो तरह के आयंस है, एक केटायन है और दो एनायन है, इसलिए इसका नाम है मिश्रित लवण। CaOCl2 विरंजक चूर्ण CaOCl2, इसके दो एनायन है और एक केटायन। लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन अम्ल नहीं है? अरे भाई ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल है और ये क्षार है दोस्तों। तो ये अम्ल नहीं, कौन अम्ल नहीं? आंसर क्या है? एसएल का नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसएल का नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 का नाम सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 का नाम नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनमें से कौन अम्ल नहीं है? तो हाइड्रोक्साइड वाला अम्ल नहीं होता। ये क्या होता है? क्षार। पता है ये कैसा क्षार है? स्ट्रॉन्ग भैंस है दोस्त। कैसा क्षार है? स्ट्रॉन्ग भैंस। इनमें से कौन अम्ल नहीं है? जिसमें H है वो अम्ल है, जो H देगा, जो H+ देगा वो अम्ल है, जो OH बनेगा वो क्षार है। तो कौन अम्ल नहीं? KOH अम्ल नहीं। तो बेटा ऑब्जेक्टिव सारा डिस्कस हो गया है, सारा। अब किसी को इसमें दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स पड़ा हुआ है, अरे जाके टपटपाओ यार कमेंट बॉक्स में। कुछ सब्जेक्टिव आपके इस तरह से हैं, इसे नोट कर लीजिए और इसे बना के आइएगा। होमवर्क रहा ये आपका, ये होमवर्क है, ये वाला जो है सब्जेक्टिव, ये आपका होमवर्क है। इसे क्या करके आना है? बना के आना है, इसे बनाना है और मैं आपको चेक करूंगा, वरना आपको घुस के दे दमादम मारेंगे बेटा। ये नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम एवं अनुसूत्र और इसके बनाने की विधि को लिखें एवं भौतिक गुणों को लिखें तथा 2 रासायनिक गुण लिखें। 5 नंबर में आता है। 11, 12, 14, 15 पूछा गया, 11 में पूछा गया, 12 में, 14 में, 15 में। भाई साहब कितना बात पूछ रहा है। खाने वाला सोडा, बनाने की विधि है ना, अनुसूत्र, रासायनिक सूत्र है ना, अणु है ना, ये उसका भौतिक गुण, ये सारे यूजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएच की परिभाषा दीजिए। पीएच के बारे में 14 पूछा, 16 पूछा, फिर 7वां अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषा दीजिए। 11 पूछा, 14 पूछा, 17 पूछा, 18 पूछा। अरे भाई साहब कितना बात पूछा है। मैंने सारा प्रीवियस ईयर के सब्जेक्टिव को मैंने यहां लाकर रख दिया है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता, इसलिए जितना सब्जेक्टिव बोर्ड में लिखा है उसको याद कर लीजिए। विरंजक चूर्ण क्या होता है, इसके बारे में क्या होता है, 13 पूछा, 17 पूछा। फिर एक विलयन का जो है पीएच, ये H+ का साधारण कितना है? 10 की पावर -10। और पीएच निकालना है तो जो पावर में उसे आगे ले आओ। क्या करना है जी? क्या करना है? जो पावर में उसे आगे ले आओ और माइनस को प्लस कर दो। दिस इज द आंसर। पीएच मान कितना हो गया? +10। 7 से ज्यादा कि 7 से कम? ज्यादा, तो क्षारीय। जो पावर में है उसे आगे ले आइए। पीएच कैसे निकाले? जो पावर में है उसे आगे ले आइए। सिंपल सा आंसर है बेटा। आज का क्लास यहीं पर अपन संपन्न करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर BSCB 10th बोर्ड एग्जाम। धमाल मचा के आना है भाई साहब। आपकी बार 480 पार, ये जज्बा होनी चाहिए। और मैं ये कासिफ सर
आपकी 480 के लिए जी जान लगा देगा और आप भी जी जान लगा दीजिए। भाई साहब यहाँ पढ़ के गए, अगर आप 480 ले आए तो आप में एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, आप में एक अलग नॉलेज होगा और आप में एक अलग है ना ये मेहनत करने की आदत लग जाएगी। आप फिर उसके बाद आईआईटी मेडिकल जो करना चाहे कर सकते हैं, कोई उसका खुला रास्ता है। बेस्ट ऑफ लक बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, वायरल कर दीजिए इस वीडियोस को और जो जरूरतमंद है उसको भेज दीजिए। थैंक यू बेटा, मिलते हैं कल। थैंक यू बेटा, बाय बाय।